ठीक है, ताकि सब मिक्स हो जाए दूध में। छोटी चमची हरी इलायची का पाउडर, जो सूजी होती है उसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक है। और आपको पता है ना, आजकल मौसम ऐसा चल रहा है, गले भी ख़राब हो रहे हैं, टेम्परेचर सब ही है और बाज़ जगहों पर बारिशें भी हो रही हैं, तो फिर मीठे का भी दिल चाहता है और गला ख़राब हो ना, तो फिर सूजी का हलवा जो होता है ना, वो बहुत शानदार लगता है। तो मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है भीगी सूजी का हलवा, जिसको मखंडी हलवा भी कहते हैं। बहुत टेस्टी, मज़े का और आसान रेसिपी, आप जल्दी से घर में जो है वो तैयार कर सकती हैं और खाने में तो इंतहाई लजीज है। जिस तरह हम सूजी का हलवा खाते हैं ना, ये समझ लें कि उससे ये 100 नहीं तो 90% तो ज़्यादा मज़े का होता है। ठीक है, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी, ज़बरदस्त सा हलवा। ठीक है, तैयार करते हैं फिर अपने मज़ेदार से हलवे को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 कप मैंने ली है सूजी। ठीक है, बारीक मोटी जैसी भी है, ठीक है, आप ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल। ये हमने 1 कप ली है और 1.5 कप में इसके अंदर नाप के डालूँगी दूध, और दूध में हम इसको भिगो के रखेंगे तकरीबन आधा घंटा। ठीक है, ये है 1 कप और आधा कप और डालें। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं और इसको हम ढक के रख देंगे आधा घंटा भीगने के लिए, ताकि सूजी जो है ना वो अच्छी तरह फूल जाए। जी, सूजी को भीगे हुए हो गया है तकरीबन आधा घंटा। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले इसको देख लेते हैं। अगर आपको लगे, ये देखें कितनी अच्छी फूल गई है। ठीक है, अगर आपको लगे कि नहीं फूली है अभी तक सूजी, तो फिर आप इसको 15 से 20 मिनट और रख दिएगा, लेकिन ये बहुत अच्छी है, देखिए फूल गई है। ठीक है, तो अब हम कुकिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। जी, अब हमने ले ली एक कढ़ाई, इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप के बराबर जो है वो है घी, और ये मेल्टेड घी है, और ये वही कप है जिससे मैंने सूजी नापी थी। तो आपने कोई एक बना लें पैमाना, ठीक है, उसी से फिर हमने सारी चीज़ें डाली हैं। तो 1 कप सूजी थी तो मैंने 1 ही कप जो है इसके अंदर घी डाला है, लेकिन मेल्टेड घी है, जमा हुआ घी जो होगा ना वो 1 कप नहीं होगा, फिर वो ज़्यादा हो जाएगा मेल्ट होने के बाद। अब हम इसको थोड़ा सा करेंगे गर्म। 1.25 कप के बराबर मैं इसमें डालूँगी चीनी, यानी वही जो मैंने अभी आपको कप दिखाया ना, वो 1 कप और थोड़ा सा उसमें और डाल के, यानी 1.25 कप हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। चीनी के साथ ही मैं डालूँगी आधा कप पानी। देखिए ये वही कप है, आधा कप पानी। ठीक है, अब हमने इसको पकाना है, चीनी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए, लेकिन इसका हमने कोई 1 तार 2 तार का शीरा नहीं बनाना है। ठीक है, सिर्फ हमने सिरप तैयार करना है और उसके बाद फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें डालेंगे। ठीक है, चीनी थोड़ी सी डिज़ोल्व हो जाए, और जैसे जैसे डिज़ोल्व होगी ना, तो फिर थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा। अभी आपको ये घी बहुत लग रहा है, लेकिन जब हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे हलवे की, तो ये सारा घी जो है ना वो सूजी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगी। देखें चीनी डिज़ोल्व हो रही है। ठीक है, अच्छे से 1-2 मिनट पक जाए, चीनी अपना सारा कच्चापन ख़त्म कर ले, तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे सूजी वाला मिक्सचर। कलर भी आप देख रहे हैं चेंज होना शुरू हो गया। जब चीनी पकना शुरू होती है तो उसका कलर भी चेंज होता है, और ये घी के साथ पक रही है तो घी का अपना भी एक कलर है। आँच को करेंगे थोड़ा सा कम, क्योंकि जब हम सूजी डालेंगे ना तो ये एकदम उछलेगा। ठीक है, तो थोड़ी एहतियात करें। एकदम आँच को स्लो करने के बाद, उसके बाद हम ये थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालेंगे सूजी का मिक्सचर, और इसको मैंने हिला लिया है। ठीक है, ताकि सब मिक्स हो जाए दूध में। और फ़ौरन ही हम इसको चलाना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब ये मेहनत का थोड़ा काम है, क्योंकि ये कच्ची सूजी होती है ना, तो कच्ची सूजी और वो भी भीगी भी, तो उसको ज़रा भूनने में टाइम लगता है। ठीक है, इसीलिए ये हलवा जो है ना वो बेहतरीन होता है, मज़ेदार होता है, क्योंकि ये दूध में भीगी भी होती है। इसके अंदर एक मज़ेदार मिल्की सा फ्लेवर आ जाता है, और उसको फिर जब हम घी और चीनी के साथ भूनते हैं तो ये हलवा जो है ना वो बहुत ही शानदार तैयार होता है। ये पकना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पैन में जितनी रह गई है सूजी वो भी मैं इसमें डाल दूँगी।
अच्छा, आँच आपने जो है ना वो तेज़ नहीं करनी है, दरमियानी आँच पर आपने इसको भूनना है। तेज़ आँच करेंगी ये जल्दी से बन जाएगा, सूजी जल्दी भुन जाएगी लेकिन उसके अंदर कच्चापन रहेगा। ठीक है, तो इसको आपने स्लो आँच पर आराम आराम से जो है वो भूनना है। और ये जितना भी घी नज़र आ रहा है ये अभी सब गायब हो जाएगा जब ये पकना शुरू हो जाएगी। ठीक है, देखें इसने सिमटना शुरू कर दिया हलवे में। ठीक है, बस इसकी भुनाई करनी है आपने, बहुत अच्छी भुनाई करनी है कि इस पर एक अच्छा गोल्डन सा कलर आएगा। ठीक है, ब्राउन सा कलर का जब ये हलवा होगा ना, जब भी इसकी मुकम्मल समझें आप ये तैयारी की तरफ होगा। अभी ये देख रहे हैं आप कितना वाइट वाइट है ना। ठीक है, इसलिए कि सूजी कच्ची है, बस इसको आपने भूनते रहना है। और आपको पता है वैसे भी कि हलवे जो होते हैं ना वो थोड़ा टाइम लेते हैं, मेहनत भी ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, लेकिन फिर उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। और भी हलवों की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग प्लीज़ ज़रूर विज़िट करिएगा, वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। जो हम पूरी के साथ हलवा खाते हैं उसकी भी रेसिपी है। और ये देखें सूजी कितनी सारी हो जाती है, 1 कप सूजी है और ये कितना सारा हलवा हमारा तैयार हो गया 1 कप में। ये देखें जी हलवा जो है वो सिमटने पर आना शुरू हो गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़े से हम डाल देंगे इस वक्त ड्राई फ्रूट, ताकि ड्राई फ्रूट की भी मिठास इसमें आ जाए और इसकी मिठास जो है वो ड्राई फ्रूट में आ जाए। इसमें मैंने नारियल लिया है, 3-4 मैंने बादाम लिए हैं साबुत, और थोड़ी सी किशमिश ली है। अच्छा, ये जो हलवा होता है ना सूजी का, इसके अंदर नारियल और किशमिश ही ज़्यादा डाली जाती है और वही ज़्यादा अच्छी भी लगती है। ठीक है, और जो बादाम वगैरह होते हैं ना वो डाले जाते हैं ज़्यादातर खीर में। तो इसलिए मैंने 3-4 बादाम वैसे डाल दिए हैं, अच्छे लगेंगे इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर वैसे जो है वो किशमिश और नारियल जो है ना वो ज़्यादा डाला जाता है सूजी के हलवे में। जिस तरह का भी सूजी का हलवा बनाए, ठीक है, उसमें इसी तरह से ये दोनों चीज़ें ज़्यादा डाली जाती हैं। खैर, अब ये इसके साथ पकेगा। खुशबू इतनी मज़ेदार आ रही है इस वक्त, और आपको पता है कि सूजी की तो अपनी इतनी महक होती है, उसको आप वैसे भी भूनें तो उसकी खुशबू पूरे घर में पता चल जाती है कि हलवा तैयार हो रहा है। अभी तक इसका कलर आप देखें कि ब्राउन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये अभी और भी भुनेगा और भुनेगा। छोटी चमची हरी इलायची का पाउडर नहीं है तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। ठीक है, जब ये 80% डन होगा तब हमने इसके अंदर इलायची का पाउडर डालना है, क्योंकि अगर आप इस तरह डालेंगे ना देर से तो इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा रहती है। अगर हम शुरू में ही डाल देते इलायची का पाउडर तो उसकी खुशबू जो है ना वो फिर इतनी तेज़ आती नहीं है, पक के ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो बस ये इसमें मिक्स कर दिया हमने, और ये देखिए हलवा हमारा तैयारी की तरफ आ रहा है। और जैसे जैसे तैयारी की तरफ आ रहा है इसका घी आप देखते हैं जो भरा हुआ था इसके अंदर कढ़ाई में वो किस तरीके से ख़त्म होता जा रहा है। अच्छा, जो लोग ज़्यादा घी नहीं पसंद करते, ज़ाहिर है आजकल जो है वो डाइट कॉन्शियस भी हैं, लेकिन ये कि हलवे वगैरह जो होते हैं इनके अंदर तो चिकनाई आपको पता है इसकी भुनाई के लिए ज़रूरी होती है। फिर भी ये है कि आप ये कर सकते हैं कि आप आधा कप घी ले लें। ठीक है, आधे कप घी में बना लें इस रेसिपी को, तो भी ये बहुत मज़े की बन जाएगी। बस यही मैंने आपसे कहा ना कि जो इसकी भुनाई होती है ना उसको असल में चिकनाई की ज़रूरत होती है। अगर हम चिकनाई में नहीं भूनेंगे ना तो ये जलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आप आधे कप में कर लें इस हलवे को तैयार। देखिए कितने मज़े का ना फ्लॉफी सा होता चला जा रहा है ये भूनते भूनते। लेकिन कलर चेंज होना शुरू हो गया है। ठीक है, लेकिन मैंने आँच अभी तक नहीं बढ़ाई है चूल्हे की। ठीक है, आपने इसी तरह करना है इसको, तहम्मुल से बनाएंगी तो ये मज़े का बनेगा। तेज़ आँच पर जो है वो इतना टेस्टी नहीं बनेगा, इसका कलर जल्दी से आ जाएगा और वो कच्ची रहेगी। बस ये दूध की वजह से ये जो झाग है ना और चीनी के, ये जब तक इसके अंदर पानी है तो ये झाग हैं, फिर ये सब ख़त्म हो जाएंगे जैसे जैसे हम इसको भूनते चले जाएंगे। अब आप देख लें, शुरू का बिल्कुल कलर देख लें वीडियो को, और इस वक्त का कलर देख लें। ये भूनते भूनते जो है वो लाइट ब्राउन की तरफ आना शुरू हो गई है सूजी।
ये देखें जी, प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। ठीक है, अब मैं इसको और थोड़ा सा भूनूंगी, 10 मिनट और भूनूंगी और उसके बाद फिर हमारा हलवा जो है वो रेडी हो जाएगा। हो गया जनाब मज़ेदार सा हमारा हलवा तैयार, जिसको हम करते हैं डिश आउट। और इसको मखंडी हलवा भी कहा जाता है और दूध में भीगी हुई जो सूजी होती है उसका हलवा भी कहा जाता है। बहुत मज़े का होता है, बहुत फ्लेवर होता है इसके अंदर। सूजी के जो हलवे हम खाते हैं ये उससे समझ लें 1000 गुना ज़्यादा मज़े का होता है। वो अपनी जगह है, लेकिन इसका अपना एक फ्लेवर जो है ना वो बहुत मज़े का है। और इसके अंदर आप लेस देख रही हैं कि ये इस तरह से ना भुरभुरा सा लेस वाला होता है, क्योंकि एक कच्ची सूजी होती है ना दूध में भीगी हुई, जब हम इसको भूनते हैं ना तो ये इस तरह से बन जाते हैं मज़े के। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह और मज़े की रेसिपी लेकर आते रहेंगे आपके सामने। थोड़ा सा इसको मैं करूँगी गार्निश।